हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा अवस्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 70 रूल्स की जर्नी को। लेकिन आज जो हमारा रूल है वो है रूल नंबर 11। और आज जो आप सामने देख सकते हैं हमारा जो रूल नंबर 11 है वो कौन सा है। यूजुअली बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे कैसे इस्तेमाल होता है आपका टू और टू का, क्या मीनिंग होता है, क्या फॉर्मेट होता है और किस तरीके से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्लोज टेस्ट में आ जाए, कॉम्प्रीहेंशन में आ जाए या फिर आपको एरर की फॉर्म में आ जाए तो कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं। चलिए समझते हैं इसे डिटेल में। देखिए टू और टू, पहली बात तो याद रखिएगा कि टू जो होता है इसका एक ही मतलब निकलता है, नेगेटिव मीनिंग। क्या निकलता है? नेगेटिव मीनिंग निकलता है। अब जब मैंने कहा कि नेगेटिव मीनिंग निकलता है तो उसका क्या मतलब है? इसके अंदर नो ऑलरेडी मौजूद होता है, नो, नॉट, नेवर। ये तीन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी फॉर्मेट को नेगेटिव बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है ना। तो जब भी मैंने बोला ना नेगेटिव, इसका मतलब उसमें नो, नॉट, नेवर ऑलरेडी मौजूद होगा ही होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब टू का यहां से क्या रिलेवेंस है? टू यहां से ऐसे रिलेटेड है क्योंकि जब मैंने कहा टू, इसका मतलब क्या है? कोई चीज इतनी ज्यादा जितनी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं अति का भला कुछ नहीं होता ना, ये वही अति है जिसका भला कुछ नहीं होता। जिससे ज्यादा अगर हो जाए तो वो बहुत ही खराब चीज होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में समझाऊं ना तो उसका मतलब होता है इतना ज्यादा जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा जितना कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको सेंटेंस बोलूं, मैंने बोला शी इज टू वीक टू वॉक। मैंने कहा शी इज टू वीक टू वॉक, वो इतनी कमजोर है कि वॉक नहीं कर सकती, वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि चल नहीं सकती। इसका मतलब क्या दिखा? यहाँ पे टू है और यहाँ पे भी टू है। पहली बात याद रखिएगा, टू कभी भी सिंगुलर नहीं आता। कई बार आपको ऐसे सेंटेंस मेंशन होता है जिसमें आपको वो लिखा तो शी इज टू वीक। जब भी आपको सिंगुलर में टू दिखाई देना, गलत कर देना, होता ही नहीं है। टू हमेशा अपने जोड़ीदार के साथ आता है, हमेशा पेयर में आता है। किसके साथ आता है? टू हमेशा सिर्फ टू के साथ ही आएगा। ये पेयर है, लिखा हुआ है, सार्वजनिक सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, अब मैंने कहा शी इज टू वीक टू वॉक, वो इतनी कमजोर है कि वॉक नहीं कर सकती। इसका मतलब कि कोई चीज इतना ज्यादा होना जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं ही इज टू यंग टू वोट, ही इज टू यंग। यंग होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये क्या कह रहा है? ही इज टू यंग टू वोट। ये इतना यंग है, मतलब इतना कम एज का है कि ये वोट नहीं कर सकता। मतलब कोई चीज इतना ज्यादा जितना नहीं होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यहां से शुरू होता है और यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए। नेगेटिव सेंस आता है, इसके साथ इस पूरे सेंटेंस में कभी नो, नॉट, नेवर नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी नॉट मेंशन है ना। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ग्रामर में सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, रूल सिर्फ एक होता है कि दो सेम चीजें एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, तो कभी भी आपको इसके साथ नॉट का इस्तेमाल मिले, गलत कर दीजिएगा। कभी टू आपको सिंगुलर मिले, गलत कर दीजिएगा। हमेशा कैसे मिलेगा? हमेशा टू टू के साथ ही आएगा और ये अपने आप में ही नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, आगे चीज समझ में। अब एक काम करते हैं, आपकी सुविधा के लिए हम कुछ सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद वैसा कि हम हमेशा करते हैं कि आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगी होमवर्क के लिए ताकि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? शी इज टू इंटेलिजेंट, वो इतनी इंटेलिजेंट है टू मिसअंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। वो इतनी इंटेलिजेंट है, मतलब हद से ज्यादा ही समझदार हो चुकी है कि वो मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकती। मिसअंडरस्टैंड मतलब ना समझ, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकती। किसको? प्रॉब्लम को। ठीक है ना, तो ये अपने आप में क्या है? नेगेटिव मीनिंग है। यहाँ आपने क्या देखा? टू के साथ क्या आया बच्चा? ये आपका टू आया है, सेंटेंस आपका सही हो जाता है। सेकंड वर्क देखते हैं, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है द वर्क इज टू डिफिकल्ट, ये काम इतना मुश्किल है टू कंप्लीट इन अ डे। ये इतना काम इतना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई बहुत बड़ा काम दे दूं, एक इतना बड़ा काम जो एक दिन में हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ने के लिए किताब दे दी, मैंने बोला एक दिन में खत्म करनी है। आप कहोगे मैडम ये इतनी डिफिकल्ट है, ये काम इतना डिफिकल्ट है टू कंप्लीट इन अ डे, कि एक दिन में खत्म नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? कि ये अपने आप में नेगेटिव है। और इसके साथ किसका इस्तेमाल हुआ है? टू, और टू का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, कई बार आपको जो एरर जो आपको एग्जामिनर देता है वो कैसे मिलती है? या तो आपको यहाँ पे वेरी लगा के दे देगा,
या यहाँ पे सो लगा के दे देगा। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई तुम कुछ भी रोड़े पत्थर चाहे कुछ भी डाल दो इसमें, हमको पता होना चाहिए कि टू के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, बात ही खत्म हो गई। नेगेटिव उसके अंदर मौजूद होता है, सिंपल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, शी इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज, मतलब इतना प्राइड उसके अंदर है, इतना प्राउड उसके अंदर आ चुका है कि अब वो झुक नहीं सकती। वो सुना है ना आपने कहावत, सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकती नहीं, ये वही चीज है कि शी इज टू प्राउड, वो इतनी प्राउड में है ना कि अब वो माफी नहीं मांग सकती, वो सर नहीं झुका सकती, ठीक है। तो ये क्या है आपका, वही नेगेटिव मीनिंग दे रखा है। अगर नेगेटिव मीनिंग दे रखा है तो आपका क्या है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव मीनिंग है, सही है, पेयर में आ रहा है, सही है, हो गया काम, ठीक है ना। आई होप इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कहां पर आपको टू और टू का इस्तेमाल करना है, किन किन चीजों से बचना है और किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं आपके लिए जो कि हमेशा होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक ये क्वेश्चन का और दूसरा ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, और मुझे आंसर्स चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि पेपर तो आखिर में आपको ही निकालना है, हम तो सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।